हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भरत के डॉग्स में। तो भाई ये है अपना डब्बू, यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये अपना सेरा। तो भाई अभी ना इन तीनों को यहाँ ऊपर पता नहीं क्या दिख गया है, तो तीनों के तीनों काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं भाई। तो भाई ना इन्होंने यहाँ पे ये भी गिरा दिया है भाई अब पूरा। और सेरा को देख लो, सेरा तो भागने वाला। सेरा रुक, ओए रुक रुक रुक, सेरा रुक जा। तो भाई काफ़ी मुश्किल से पकड़ा मैंने सेरा को। सेरा तो भागने वाला था यहाँ से। तो अभी ना डब्बू, डॉली और सेरा ने ये भी गिरा दिया है भाई यहाँ पे पूरा। और शेरा तो यहाँ से भागने ही वाला था भाई। तब तक मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली ना, फिर नहीं भाग पाया वो। वरना शेरा तो जंप मार के भागने ही वाला था वहाँ से। तो भाई अभी ना काफ़ी एग्रेसिव हो रही हैं। ऊपर पे लेपर्ड भी छुपा हो सकता है। तो भाई लेपर्ड ना ज़्यादातर इसी टाइम पे आता है। या तो 4 बजे आता है मॉर्निंग के, या तो फिर शाम के टाइम पे इसी टाइम पे आता है। तो भाई मैंने ना अभी शेरा को बांध दिया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पूरा तोड़ दिया है। और शेरा यहाँ से आसानी से जंप मार के भाग जा रहा है वैसे भी, तो इसलिए मैंने इसको बांध के रखा है। तो अभी मैंने इन पे ना पाटा भी नहीं लगाया है। अभी मतलब पूरी तरह से रात भी नहीं हुई है, तो मैंने अभी पाटा नहीं लगाया। तो यार शेरा ना काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, और एग्रेशन में ये छत से कूद मार देता है भाई। तो इसके लिए काफ़ी रिस्की है भाई उस टाइम पे। जिस दिन अगर ये बिना पट्टे के छत से कूद मार के भाग गया ना अकेले, तो भाई उस दिन तो फिर क्या ही बोलें फिर। तो भाई अभी हो गई है रात, तो हमेशा की तरह मैंने अपने डॉग्स को खोल दिया है पाटा लगा के। और ये सर्च अभियान पे लग चुके हैं भाई अब। तो अभी ना कोई तो जंगली जानवर आया था इधर। डॉग्स ना काफ़ी मतलब इधर से उधर भाग रहे हैं, स्मेल का पीछा कर रहे हैं। और कभी इधर भाग रहे हैं तो कभी उधर भाग रहे हैं। तो भाई पिछली बार ना लेपर्ड यहीं ऊपर वाली जगह पे छुपा हुआ था, जिस दिन टॉर्च से दिखा था वो लेपर्ड। तो भाई यहीं ऊपर पे था वो। तो भाई डब्बू भी ना कुछ तो सूंघ रहा है भाई ये। तो भाई ना शेरा बहुत कम भौंकता है रात के टाइम पे। जब उसको कुछ दिखता है ना, या फिर कुछ गड़बड़ लगती है, तो तभी वो भौंकता है। तो भाई कुछ तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। डॉग्स भी काफ़ी रेस्टलेस हो रहे हैं और इधर से उधर भाग रहे हैं भाई। रे डबल है। तो भाई तीनों के तीनों डॉग ना पता नहीं क्या सूंघ रहे हैं वहाँ पे। और ये देखिए डब्बू कहाँ चले गया ऊपर। तो भाई अभी शेरा और डॉली तो भाग गए आगे के लिए, और साथ में डब्बू भी भाग गया। तो मुझे लग रहा है ऊपर की साइड के लिए जाएंगे अब।
तो भाई डब्बू डॉली और शेरा ना ऊपर की साइड के लिए चले गए हैं तीनों के तीनों। तो भाई यहाँ ऊपर आ गए हैं तीनों के तीनों डॉग्स। डब्बू, ओए नीचे आ। शेरा मत जाओ उधर। तो भाई डॉली भी आ गई अभी। तो भाई अपने शेरा को तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई पूरी, तो पूरी जांच कर रहा है भाई क्या है क्या नहीं है। और साथ में डब्बू भी है इसके साथ। तो भाई डॉली अपनी थोड़ा जख्मी हो गई है। परसों ही रात में ना ये तीनों के तीनों पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो उसके बाद जब ये देर में आए ना घर वापस आए, तो डॉली के पाँव पे देखा यार मैंने, इसके पूरा चोट लगा हुआ था और जख्मी मतलब ब्लड निकल रहा था इसके पाँव से। तो भाई रात के टाइम पे ना इन तीनों का सामना पता नहीं किससे हुआ होगा, या फिर डॉली पे किसी ने अटैक किया होगा, तो फिर उसके बाद ये दोनों भी आगे होंगे। डॉली आजा। तो भाई अभी ना डॉली थोड़ा जख्मी हो रखी है, फिर भी ये फुल सपोर्ट कर रही है उनको। ये देखिए आप यहाँ पे ना इसका काफ़ी बड़ा घाव हो रखा है भाई। तो परसों रात में पता नहीं किससे लड़ाई हो गई इनकी। तो यहाँ पे ना पूरा इसका घाव बना हुआ है भाई। तो भाई तब भी ना ये डॉली एक जगह पे नहीं रह रही घर पे ना, जहीं ये डॉग्स जा रहे हैं ना, डब्बू और शेरा, तो फिर उन्हीं के पीछे भाग रही है जहाँ से वहाँ। तो भाई अपना पूरा एफर्ट दे रही है भाई वो। तो भाई यहाँ पे देखिए इसका
काफ़ी गहरा घाव है यहाँ पे, दांत के निशान जैसे लग रहे हैं यहाँ पे। तो भाई रात के टाइम पे ना ये चेज़ करते हुए पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, इनको खुद पता नहीं रहता। तो उसके काफ़ी देर बाद ये घर आए। तो भाई किसी ने ना रात में डॉली पे अटैक किया होगा, डॉली को पकड़ने की कोशिश की होगी। तब तक डब्बू और शेरा भी आगे होंगे, फिर डॉली छूट गई वहाँ से। तो भाई 3 डॉग्स का यही बेनिफिट रहता है, एक डॉग अगर खतरे में पड़ जाए तो फिर 2 डॉग उसे आके बचा ही लेते हैं फिर। तो भाई सारी जगह छानबीन करने के बाद अब जाके शेरा यहाँ पे बैठा है। शेरा। और ये रहा अपना डब्बू। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।